हेलो दोस्त, वेलकम टू माय चैनल शुक्ला स्टडीज़। तो फाइनली खुशखबरी आ चुकी है और ये खुशखबरी उन स्टूडेंट्स के लिए है जिन्होंने आरआरसी ग्रुप डी 2019 के लिए अप्लाई किया था और उनका फॉर्म जो है वो रिजेक्ट हो गया था इनवैलिड फ़ोटो और इनवैलिड सिग्नेचर के कारण। तो फाइनली रेलवे ने घुटने टेक दिया है और उन्होंने ये मॉडिफिकेशन लिंक भी जारी कर दिया है। तो चलिए हम ऑफिशियल वेबसाइट पे चलते हैं और देखते हैं कि ये लिंक जो है वो किन किन को अपडेट करना है। तो चलिए हम ऑफिशियल वेबसाइट पे चलते हैं। तो हम आरआरबी भोपाल के ऑफिशियल वेबसाइट पे आ चुके हैं और यहाँ पे ऑफिशियल वेबसाइट पे आने के बाद ये देखिए यहाँ पे आज ही के डेट में ये नोटिस जो दिया गया है 26/11/2021 का नोटिस है। और जैसे ही आप इस पर क्लिक करते हैं तो ये फाइल जो है ओपन करने के बाद ये यहाँ पे देखिए, यहाँ पे दिखाएगा आपको। ये देखिए यहाँ पे इन्होंने 3-4 पॉइंट वाइज पॉइंट करके इन्होंने बताया है और ये लेवल 1 है। आरआरसी ग्रुप डी 2019 लेवल 1 का पोस्ट है और ये वही जो 2019 वाला ग्रुप डी था। और इसमें क्या क्या दिया गया है, ये 5-6 पॉइंट है। इसको हम पॉइंट को देख ले रहे हैं कि ये पॉइंट क्या कहता है। तो इस पॉइंट में कहा गया है कि इट हैज़ बीन डिसाइडेड टू प्रोवाइड अ मॉडिफिकेशन लिंक फॉर अपलोडिंग फोटोग्राफ और अफ्रेश, ये देखिए सिग्नेचर भी है, फोटोग्राफ एंड सिग्नेचर अफ्रेश एज वन टाइम अपॉर्चुनिटी। ये देखिए केवल एक बार आपको दिया जाएगा। और ये देखिए ये उन कैंडिडेट्स के लिए है, दोज कैंडिडेट्स ओनली हुज एप्लीकेशन हैज़ बीन रिजेक्टेड ऑन द, ये देखिए ग्राउंड ऑफ इनवैलिड, मतलब क्यों ये आपका रिजेक्ट हुआ था इनवैलिड फोटोग्राफ और सिग्नेचर के लिए। मतलब कहने का मतलब है कि इनवैलिड फ़ोटो और सिग्नेचर के कारण जो आपका फॉर्म रिजेक्ट हुआ था उसके लिए ये मॉडिफिकेशन लिंक दिया गया है और केवल उन्हीं लोगों के लिए दिया गया है जिनका ये जो रिजेक्ट हो गया था। उसके बाद देखिए दूसरा पॉइंट क्या कहता है। तो दूसरे पॉइंट में इन्होंने कहा है कि कैंडिडेट्स आर एडवाइज टू कीप रेडी देयर स्कैन्ड फोटोग्राफ एंड सिग्नेचर एज पर स्पेसिफिकेशन, ये मेंशन जो दिया गया है। मतलब कहता है कि जो आपका 2019 में ये जो एडवर्टीजमेंट नंबर है उसमें जो जिस प्रकार से बताया गया है कि आपका फ़ोटो और सिग्नेचर होना चाहिए उसी प्रकार से आपको अपलोड करना है। उसके बाद इन्होंने कहा है कि अ लिंक हैज़ बीन रिगार्डिंग विल बी प्रोवाइडेड सून ऑफिशियल वेबसाइट, मतलब जल्द ही आपको ये जो ऑफिशियल वेबसाइट पे ये जो लिंक है वो प्रोवाइड करा दिया जाएगा। उसके बाद 4 नंबर पे इन्होंने कहा है कि देयरफॉर डिसाइडेड ऑफ आरआरबी रिगार्डिंग वैलिडिटी ऑफ फोटोग्राफ सिग्नेचर शैल बी फाइनल एंड बाइंडिंग ऑन कैंडिडेट्स। क्या मतलब कहता है कि जो आप ये जो आप अपलोड करेंगे फ़ोटो और सिग्नेचर उसको रेलवे जो है वो फिर से चेक करेगी कि ये वैलिड है या नहीं है। और यदि अगर इनवैलिड होगा तो आपको फिर से रिजेक्ट कर दिया जाएगा। तो आपको ध्यान से मॉडिफिकेशन करना है और अब फ़ोटो और सिग्नेचर अपलोड करना है। उसके बाद इन्होंने 5 नंबर में कहा है कि कैंडिडेट्स हुज एप्लीकेशन वाज ऑलरेडी एक्सेप्टेड नीड नॉट अप्लाई अगेन थ्रू लिंक। मतलब जिनका ये रेडी हो चुका है, मतलब जिनका फॉर्म जो एक्सेप्ट हो चुका है उनके लिए ये नहीं है। और कुछ कैंडिडेट्स हो सकता है कमेंट में करें कि हमको कैसे पता लगेगा कि मेरा फॉर्म जो है वो ये रिजेक्ट नहीं है या है। तो उसके लिए जैसे ही आप अपना रोल नंबर और ये डालेंगे, अपना डेट ऑफ बर्थ डालेंगे, तो आपको उसमें हो सकता है कि उसमें कुछ ऐसा लिखे जिससे कि आपको हो सकता है कि आपका फॉर्म एक्सेप्टेड लिख दे। तो अब लिंक आने के बाद ही पता लगेगा कि क्या, अगर जिनका फॉर्म एक्सेप्ट हो चुका है उनका रोल नंबर और ये डेट ऑफ बर्थ डालने पर क्या मतलब बता रहा है। तो वो लिंक आने के बाद ही पता लगेगा। कुछ फ्रेंड्स ने कमेंट किया था कि सर ये कैसे पता लगेगा कि मेरा फॉर्म एक्सेप्ट हुआ है या रिजेक्ट हुआ है। तो ये आ चुका है, आप उसमें डालेंगे तो आपको पता लग जाएगा। और ये फाइनली उन हमारे जो स्टूडेंट्स हैं उनकी जीत है, क्योंकि मुझे लगता है कि ये लगभग 3 साल से ही जब से फॉर्म, मतलब फॉर्म का जो स्टेटस आया था और जिनका भी फॉर्म रिजेक्ट हो गया था उसी समय से लोग लगातार ये रेलवे से मांग कर रहे हैं कि मॉडिफिकेशन लिंक चाहिए, लेकिन रेलवे टालती जा रही थी। और आपने देखा कि कोर्ट केस भी हो चुका था और देखा कि रेलवे मतलब बच्चे बैठने वाले नहीं हैं, चुपचाप नहीं बैठेंगे, वो कुछ ना कुछ कर रहे हैं। उन्होंने हाई कोर्ट तक भी अपील कर दिया था। तो रेलवे ने ये मौका दिया है और मुझे लगता है कि ये अप्रोक्स 4 से 4.5 लाख तक ऐसे स्टूडेंट्स हैं जिनको ये मौका दिया गया है। तो फ्रेंड्स, आपको जिनका भी फॉर्म रिजेक्ट हुआ है उनके लिए खुशखबरी है। और ये
मतलब जिनका भी हुआ है आप वीडियो को शेयर करें ताकि उनके पास ये बात पहुंच जाए कि मतलब जिनको नहीं पता होगा। और यदि हम बात करें तो एग्ज़ाम डेट के बारे में भी हम बात करें तो अब तो हलचल ये रेलवे बोर्ड ने कुछ किया है, हलचल शुरू कर दिया है। तो एग्ज़ाम भी आपका जल्द ही होने वाला है, तो आप प्रिपरेशन को कंटिन्यू रखें। और अगर मेरे हिसाब से देखा जाए तो एग्ज़ामिनेशन जो है वो मतलब 2020 में 21 में तो संभव है नहीं, तो ये 2022 में जनवरी तक खींच सकता है आपका। 2022 में जनवरी तक मुझे लगता है कि या तो मिड जनवरी हो और या फिर लास्ट जनवरी तक आपका एग्ज़ाम शुरू हो सकता है। तो इसलिए प्रिपरेशन को कंटिन्यू रखें। और जैसा कि कुछ लोग मतलब कुछ सर आप बता रहे थे कि ये कल वीडियो आने वाला है कि किस तरह से प्रोटेस्ट करना है, तो उस वीडियो के हिसाब से प्रोटेस्ट वाले में भी आपको हिस्सा लेना है ताकि NTPC का जो एग्ज़ाम का जो रिज़ल्ट है वो भी जल्द से जल्द जारी हो।